श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों को महाकुंभ में स्नान करना था, तो ज़्यादातर लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अपने घर पर अभी तक महाकुंभ का स्नान नहीं किया है, या वो किसी कारणवश जो है महाकुंभ का स्नान करने के लिए प्रयागराज नहीं जा पाए हैं। तो भाई उनके मन में एक प्रश्न ज़रूर होगा, क्या अभी भी हमारे पास कोई ऐसा मौका है जिस मौके से हम लोग अपने इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का मौका या फल जो है प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन का है। इस दिन वो लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक डुबकी नहीं लगाई है, या जो किसी कारणवश अपने घर से महासंगम में त्रिवेणी संगम में जो है डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं। आपकी चाहे कोई भी समस्या हो, ज़्यादा चल ना पाते हो या तबीयत वगैरह खराब हो, इस वजह से आप महाकुंभ में ना जा पाए हो, तो आपके लिए एक आखिरी मौका है, आखिरी अवसर है। इस मौके का फ़ायदा आप ज़रूर उठा लेना, वरना फिर इस दिन के बाद, महाशिवरात्रि के बाद महाकुंभ का जो मेला है, त्रिवेणी संगम के जो जल का एक महत्व है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर आप लोग कैसे अपने घर पर बैठकर इस महाकुंभ की डुबकी का एक आखिरी लाभ ले सकते हो। जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए हैं किसी भी कारण से, भाई वो लोग अपने घर पर ही महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 के दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि है, इस दिन घर बैठे ही आप लोग जो है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का लाभ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है? तो आइए जानते हैं कि कैसे आप लोगों को ये लाभ प्राप्त करना है और कैसे आप लोग महाकुंभ के मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का लाभ अपने घर पर बैठकर ले सकते हो, है ना? तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ चाहिए पड़ेगी। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप ये डुबकी लगा सकते हो, और सभी लोग लगा सकते हैं अपने घर पर बैठकर। जो लोग त्रिवेणी संगम में चले भी गए हुए हैं, वो भी महाशिवरात्रि के दिन इस डुबकी को अपने घर पर ज़रूर लगाएँ, और जो लोग नहीं जा पाए हैं भाई, वो लोग तो ज़रूर लगाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी कारणवश महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने के लिए ना जा पाए होंगे। भाई वो लोग महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर ही रहकर डुबकी कैसे लगाएं, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगा यहाँ पर त्रिवेणी संगम से लाया हुआ जल, वो भी महाकुंभ का जल। ऐसा नहीं कि महाकुंभ के पहले का जल रखा हुआ हो। देखो, महत्व उसका भी बड़ा है ना? जो महाकुंभ के पहले जो जल आप लोग लेकर आए हुए हो प्रयागराज से, त्रिवेणी संगम से, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। पर महाकुंभ के समय का जो महत्व है इस जल का, त्रिवेणी संगम के जल का, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि महाकुंभ के मेले में बड़े बड़े साधु संत आते हैं, बड़े बड़े योगी तपस्वी आते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर नागा बाबा आते हैं। वो लोग इस जल में डुबकी लगाते हैं, तो उनकी तपस्या, उनकी साधना जो रहती है, उसका कुछ ना कुछ भाग इस मतलब जल में भी आ जाता है, त्रिवेणी संगम के जल में भी आ जाता है। तो आप खुद अपने मन से सोचो कि जब इतने बड़े बड़े साधु संत, तपस्वी, योगी तपस्वी, नागा बाबा जब इस जल में स्नान करते हैं, तो इस त्रिवेणी संगम के जल का कितना बड़ा महत्व हो जाता है। यह बात आप खुद समझ सकते हैं। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि महाकुंभ के मेले का जो त्रिवेणी संगम का जल है, इसका एक अलग महत्व है। जो महाकुंभ से पहले का जल होगा उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, पर महाकुंभ के समय का जो जल है, इसका बड़े से भी बड़ा प्रभाव है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि महाशिवरात्रि के दिन जो लोग मतलब महासंगम में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पाए हैं, त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए नहीं जा पाए हैं, तो वो 26 फरवरी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, वही जल लें जो कि इस महाकुंभ के अंतर्गत आपके घर पर आया हुआ हो। ठीक है? मतलब कि आपके घर परिवार में से कोई सदस्य गया हुआ हो, वो वहाँ से मतलब ये त्रिवेणी संगम का जल लेकर आया हुआ हो, या आपके पड़ोस से कोई गया हो, आपने उससे मंगवा लिया हो। कहने का मतलब ये है कि भले आप ना गए हुए हो, पर आपके घर के आसपास से या आपके परिवार के कोई सदस्य अगर महाकुंभ का त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं, महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं, तो भाई आप लोग ये स्नान घर बैठे कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है ये जल, तो भी आप लोग किसी से बोल सकते हो कि भाई तुम अगर महाकुंभ गए हुए थे तो हमें वहाँ का थोड़ा सा गंगा जल दे दो, है ना? तो भाई उसके बाद फिर आप लोग भी ये वाला स्नान कर सकते हो। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी इस समय अगर आप लोग महाकुंभ जा रहे हो महाशिवरात्रि के दिन पर, तो भाई अभी इस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनों में भी आपको भीड़ मिल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेनें भी यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं। तो भाई आप अपना सोच समझ कर ही जाइएगा, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो लोगों ने कैंसिल कर दिया अपना जाना, तो वो लोग अपने घर पर ही बैठकर त्रिवेणी संगम की डुबकी अपने घर पर बैठकर ही लगाइएगा। बस उसके कुछ कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना है, उसके बाद आपकी त्रिवेणी संगम की डुबकी घर पर बैठकर ही लग जाएगी। पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश अपने घर से डुबकी लगाने के लिए ना जा पाए हुए हों, या उनको कोई दिक्कत परेशानी हो, या अभी इस समय ना जा पा रहे हो, उन्होंने प्लान बना कर रखा हो कि भाई हम आखिरी में जाएंगे, पर इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो भाई जो लोग अभी तक नहीं जा पाए हैं, तो भाई वो लोग अपने घर पर ही बैठकर अब त्रिवेणी संगम में डुबकी ले सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया कि त्रिवेणी संगम के जल की आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि महाकुंभ का जल होना चाहिए। ठीक है?
ना पहले का जल होना चाहिए, ना कोई और जल होना चाहिए। महाकुंभ के अंतर्गत जो त्रिवेणी संगम से जल लाया हुआ है, वो जल होना चाहिए, ठीक है? तो भई आप चाहो तो ये जल किसी से ले सकते हो और आपके घर का कोई सदस्य गया हुआ तो भई वो जल भी आप लोग प्रयोग में ले सकते हो। तब डुबकी कैसे लगानी है, ये आप लोग समझते हैं। देखो, महाशिवरात्रि का एक आखिरी स्नान बचा हुआ है, जिसे हम लोग शाही स्नान या अमृत स्नान भी कहते हैं। महाशिवरात्रि का आखिरी दिन है, तो इसी दिन आपको अपने घर पर ही रहकर इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लेने का फल प्राप्त करना है, ठीक है? इसी दिन आपको ये फल मिलेगा, किसी और दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये आखिरी दिन है और आखिरी स्नान है, ठीक है? तो अब करना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़, महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह-सुबह जल्दी उठ जाना, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठने की कोशिश करना। और आप लोग जो है अपना जो त्रिवेणी संगम का जल है, वो अगर आपके पास नहीं है तो किसी से लेकर पहले से तैयार करके उसे रख लेना, ठीक है? तो भई आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह जल्दी उठना है ना? सुबह-सुबह जल्दी उठने के बाद में अब आपको क्या करना है कि इस डुबकी को आप अपने घर पर ही लेने वाले हो, तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाना है। कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठना, बाकी आपकी जितनी क्षमता हो। अगर आप 7-8 बजे भी उठते हैं, 9-10 बजे भी उठते हैं, तो भी आप लोग इस दिन डुबकी ज़रूर ले लीजिएगा अपने घर पर ही रहकर, है ना? जो लोग महासंगम में गए हुए हैं, वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं ना? पर जो लोग नहीं गए हैं, नहीं जा पाए हैं किसी कारण से, वो लोग तो ज़रूर इस महासंगम में, इस त्रिवेणी संगम की डुबकी महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर लें। अब कैसे लेना है, ये जानते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, आपको अपने घर पर ही जिस जल से आप लोग स्नान करते हो, एक तो सबसे पहले आप एक खाली बाल्टी ले लो, ठीक है? खाली बाल्टी लेने के बाद आपको क्या करना है कि उस खाली बाल्टी के अंदर सबसे पहले आप जो अपना नहाने का जल है ना, उस नहाने के जल को पूरा फुल भर लो, है ना? क्या करना है, एक खाली बाल्टी लेकर जिस बाल्टी से आप लोग नहाने वाले हो, उस नहाने वाली बाल्टी में आप लोग अपना पूरा जल भर लो। और ध्यान रखना, इस जल के अलावा आप फिर अलग से कोई जल नहीं लोगे नहाने के लिए। जितना आपने एक बाल्टी में भरकर रखा हुआ है जल, सिर्फ उतने ही जल से आप उस दिन स्नान करोगे, इसके अलावा कोई अलग से फिर जल नहीं लोगे, है ना? इस बात का ध्यान रखना। तो अपनी जो खाली बाल्टी है, उस खाली बाल्टी के अंदर अपना नहाने वाला जो जल है वो पहले भर लो, है ना? फुल बाल्टी भर लो, जितने जल से आप लोग नहा सकते हो ना, तो फुल बाल्टी भर लो। अब जैसे ही आप लोगों ने नहाने की जल की बाल्टी भर ली, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वो जल लेकर आना है, वो त्रिवेणी संगम का जल लेकर आना है, जो कि आपके घर पर रखा हुआ है, इस महाकुंभ में आया हुआ है, या पड़ोसी कोई गया हुआ था, तो भाई उसने आपको लाकर दिया हुआ है, या कहीं से भी आपको प्राप्त हो गया है महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का जल। तो भाई वो जल को लेकर आ जाओ अब, है ना? अब वो जल को लेकर आने के बाद क्या करना है दोस्तों, कि यहाँ पर एक परेशानी और होगी। क्या हमें इस जल को शुद्ध होकर ही छूना चाहिए? हाँ। इस जल को आप लोग शुद्ध होकर ही छूना, ऐसे मत छूना, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप शुद्ध ना हो तो अपने घर के किसी और सदस्य से बोल देना कि वो आपका ये वाला काम कर दे, है ना? तो आप बाल्टी तो खुद भर लीजिएगा, अपनी बाल्टी फुल भर लीजिएगा नहाने वाली। इसके बाद में इस जल के अंदर, जो आपने बाल्टी अभी भरी हुई है नहाने की, इस जल के अंदर हम लोग डालेंगे त्रिवेणी संगम का जल। कैसे डालेंगे वो सुन लो। देखो, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल रखा हुआ है तो आप लोग डाल लो बढ़िया से, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो तो अच्छी मात्रा में डाल लो। और अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल नहीं है, तो एक बूंद भी अगर त्रिवेणी संगम का जल आपने अपनी बाल्टी के अंदर डाल लिया तो वो बहुत है ना? अन्यथा एक ढक्कन जो होता है, बॉटल का ढक्कन, जो कि त्रिवेणी संगम से लाई हुई बॉटल में भरा हुआ होता है, उसी के अंदर एक ढक्कन जो है जल लेकर आप लोग अपनी बाल्टी में डाल लेना, या अपने अंदाजे से जितनी आपके पास मतलब गंगा जल हो, ये त्रिवेणी संगम का जल हो, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी के संगम का जल हो, अपने हिसाब से थोड़ा सा जल अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल लेना, ठीक है? अब नहाने वाली बाल्टी में जैसे ही आप लोग अपना जल डाल लेते हो, तो ध्यान रखना, इस दिन आप लोग साबुन वगैरह का प्रयोग नहीं करोगे। तभी आप लोगों को इस डुबकी का फल मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस दिन ना साबुन लगाना है, ना शैम्पू लगाना है, ना कोई और चीज़ लगाना है। यह विशेष बात है, अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको कोई डुबकी का फल नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि डुबकी के समय हम साबुन, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं ना? तो इस जल से स्नान करने के समय आपको ध्यान रखना है, साबुन, शैम्पू इस दिन कुछ नहीं लगाना है। बस क्या करना है, नहाने वाली बाल्टी के पास में बैठ जाना है, बैठकर स्नान करना है, खड़े होकर नहीं करना है, ठीक है? बैठकर करना है, खड़े होकर भी कर सकते हो, पर बैठकर ज़्यादा यहाँ पर सही रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि आप लोग बैठकर स्नान कर लीजिएगा। अब बैठकर जब सबसे पहला आप लोग, जो भी आपका डिब्बा हो जिससे आप लोग अपने सर पर सबसे पहले पानी डालेंगे, वो जो जल है ना, वो जल डालते समय आपको गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का ध्यान करना है, या महाकुंभ में त्रिवेणी संगम का मन ही मन आंखें बंद करके ऐसा भाव रखना है कि आप स्वयं त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं ना। कब ऐसा करना है, जब आप लोग अपना पहला जो जल का लोटा है या जल का डिब्बा है उसको अपने सर पर डाल रहे हो। और ये जो जल है, ये ध्यान रखना, आपने सबसे पहले सर पर डालना है। ऐसा नहीं कि आपने पैरों पे पहले जल डाल लिया हो या मुंह पे डाल लिया हो, नहीं। सबसे पहला जो जल होगा आपका इस बाल्टी का, नहाने वाली बाल्टी का, जिसके अंदर आपने त्रिवेणी संगम का जल डाल लिया
किया है महाकुंभ के समय वाला, तो इसका सबसे पहला जो जल आप लोग डालोगे अपना डिब्बा या लूटा भर के, उसे सबसे पहले अपने सर पर ही डालोगे। ध्यान रख लेना बस इस बात को, है ना? तो सर पर अपने इस जल को डाल लीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग पहला जल डालते हैं तो आँखें बंद करके त्रिवेणी संगम का ध्यान करके, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का ध्यान करके आपको ऐसा भाव बनाना है कि आप महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के अंदर ही स्नान कर रहे हो, ठीक है? ऐसा भाव बनाकर आपने पहला डिब्बा डाला अपने ऊपर नहाने के बाल्टी से, है ना? क्योंकि वो पूरा जो जल है वो अब त्रिवेणी संगम का जल बन चुका है, क्योंकि आपने ऊपर से उसमें त्रिवेणी संगम का जल डाल दिया, ठीक है? तो पहला लोटा डाला, उसके बाद में ऐसे ही धीरे-धीरे करके आप अपना पूरा लोटा अपने सर पर से जो है डालते जाओ, है ना? और अपने कंधों पर से भी जो है डाल सकते हो, पर सीधा इस जल को अपने पैरों पर मत डालना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ये गंगा जी का जल है, इसे हम सीधा पैरों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने भले अपने नहाने की बाल्टी पूरा सादा जल से भरी हुई, पर ऊपर से आपने जो गंगा जल डाला है, महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का जल डाला है, इससे वो पूरा जल जो है एक गंगा जी का जल बन चुका है, त्रिवेणी संगम का जल बन चुका है। तो आपको जो है उस जल से जो है अपने को पूरा इस दिन स्नान करना है, ऐसा भाव बना के करना है कि हाँ, आप स्वयं महाकुंभ में हो, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हो, ठीक है? इसलिए हमने आपसे कहा कि डुबकी का महत्व तभी होता है जब सर से पानी डाला जाता है ना। तो भई आप लोग जो पानी है वो अपना सर से ही डालना शुरू करना, ऐसे पैर से मत डालना शुरू करना, ठीक है? तो सर से ही पानी ड डालना शुरू करना और इस तरीके से आपका जितना पानी हो, वो पानी से आप लोगों को जो है स्नान कर लेना है इस दिन, एक डुबकी के भाव में महाकुंभ में आप लोग स्नान कर रहे हो, ऐसा भाव रखते हुए। बस ध्यान रखना, जब तक आप लोग ये स्नान करो, जब तक आपको गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का मन ही मन ध्यान रख करना है और ऐसा भाव अपने मन ही मन जो है यहाँ पर ध्यान करना है कि आप स्वयं महाकुंभ के अंदर डुबकी लगा रहे हो, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हो और भगवान का नाम जाप करते-करते ही आपको पूरा स्नान करना है। और जैसे ही आप लोगों का पूरा स्नान होता है, तभी जाकर आप लोगों को जो है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का फल मिलेगा। इसमें आपको कोई साबुन, कोई शैम्पू, कुछ भी अलग से फेस वॉश वगैरह कुछ अलग से नहीं लगाना है। सादा जो जल है आपका, उस जल से ही आप लोगों को पूरा स्नान करना है। भले अपने हाथ पर अपने हाथों से ऐसे घिस सकते हो, पर शुरुआत में जो है कुछ जल आप लोगों के सर पर ही जाना चाहिए पहले, ऐसे भाव बनाकर कि आप महाकुंभ के अंदर डुबकी लगा रहे हो, ठीक है? अब जैसे ही आप लोगों का पूरा स्नान हो जाता है, तो पूरा स्नान कर लेने के बाद में अब आप लोग जो है अपना जो भी कपड़े वगैरह पहनना है वो पहन सकते हो। ध्यान रखना, अच्छे धुले हुए वस्त्र पहनना इस स्नान को करने के बाद में, है ना? इसके बाद में जिस तरीके से आपने स्नान किया है, इसी तरीके से आपके घर के सभी सदस्य भी स्नान कर सकते हैं ना। उनके लिए भी यही काम आपको करना होगा, उनके नहाने की जल की बाल्टी भरना है, फिर उस बाल्टी के अंदर थोड़ा-सा वो गंगा जल डाल देना है या जो त्रिवेणी संगम से जल आया हुआ है महाकुंभ के समय का, तो वो जल आपको डाल देना है। उसके बाद आपके घर का कोई भी सदस्य जो है स्नान कर सकता है और महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम के जल में डुबकी लगाने का फल प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है महाकुंभ की डुबकी का फल आखिरी के समय का आखिरी दिन जो है अपने ही घर पर बैठकर मिल जाएगा, ठीक है? अब महाकुंभ के समय की अगर डुबकी का आपको पूर्ण फल चाहिए तो यहाँ पर आपको एक काम और करना पड़ेगा। महाशिवरात्रि के दिन जब आप लोग इस त्रिवेणी संगम के जल से स्नान करोगे डुबकी के भाव से, त्रिवेणी संगम का ध्यान करते हुए, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का ध्यान करते हुए, तो आपने स्नान तो कर लिया, अब आपने शुद्ध कपड़े, अच्छे कपड़े पहन लिया ना। अब इसके बाद में इसी जल से आप लोगों को जो है अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराना है, अपने घर में जो आपका छोटा-सा शिवलिंग है उसको भी उनको भी स्नान कराना है, ठीक है? तो अपने भगवानों के स्नान कराने वाले जल में थोड़ा-सा गंगा जल डाल लीजिएगा, त्रिवेणी संगम वाला, महाकुंभ वाला जल डाल लीजिएगा और उससे फिर भगवानों को स्नान कराइएगा, ठीक है? जैसे ही आपके घर के भगवानों की पूजन हो जाती है, इसके बाद में आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भी उनको भी इस त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराना पड़ेगा, ठीक है? और कैसे कराना है, इनके लिए क्या करना है, आपको एक खाली लोटा लेना है, उस खाली लोटे के अंदर थोड़ा-सा त्रिवेणी संगम का सबसे पहले आपको जल डाल लेना है। थोड़ा-सा त्रिवेणी संगम का जल डालने के बाद आपका जो नॉर्मल ये सादा जल है, वो आपको अपने लोटे के अंदर भर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है, तो आप अपना पूरा 1 लोटा जो है त्रिवेणी संगम के जल से ही भर सकते हो। अगर नहीं है ज़्यादा मात्रा में, तो पहले अपने खाली लोटे के अंदर जिस जल से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा-सा जो है गंगा जल डाल लो, त्रिवेणी संगम महाकुंभ वाला जल डाल लो, उसके बाद में अपना सादा जल जो है इसके अंदर भर लो। अब ये पूरा जल आपका त्रिवेणी संगम का जल महाकुंभ के समय का बन जाएगा, ठीक है? अब इस जल को लेकर जो है आपको शिव जी के मंदिर जाना है। ये काम किसको करना है? जिन लोगों ने आज आखिरी दिन पर अपने घर पर बैठकर ही त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का फल प्राप्त किया हुआ है। ये काम विशेष रूप से उनको ज़रूर करना है और बाकी सभी लोग भी कर सकते हैं ना। तो अपने खाली लोटे के अंदर इस तरीके से त्रिवेणी संगम का जल बनाकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है और शिव जी के मंदिर जाकर इस जल से जो है शिव जी का अभिषेक करना है। और ये जल साधारण जल नहीं होगा, महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का जल से आप लोग इस दिन शिव जी का अभिषेक कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर बात होगी। और इस जल से जब आप शिवलिंग को स्नान कराओगे तो भगवान शिव आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर करेंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग जो है अपने घर पर बैठकर त्रिवेणी संगम में महाडुबकी लगाने का जो फल है वो घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये आपके पास आखिरी मौका है। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पे पढ़ने के लिए मिल जाएगी। आपके मन में कोई और प्रश्न हो इस घर पर बैठकर डुबकी लगाने से जुड़ा हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।